हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 टीचर सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति के सवाल हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। 8.1 का 1 से लेकर 7 तक ले पूरा वीडियो इसमें डाला हुआ है। देखिए, A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से सवाल सब मिल सके। ठीक है, या जब भी हम वीडियो डालें या कोई ऐसे वीडियो डालें आपको जल्दी से मिल सके, आपको खोजने की ज़रूरत नहीं पड़े। जब भी हम नया वीडियो डालें आपको मिल सके, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब अच्छा लगे सेशन है तो लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अगर कोई दोस्त ऐसे भी होंगे जो आपसे कमज़ोर हो या ऐसा कुछ हो जिनको ज़रूरत है उनको शेयर कर दीजिए ताकि उनको परेशानी दूर हो जाए। ठीक है, कमेंट, आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। अगर पूरा ज़्यादा दिक्कत हो तो आप इसको ईमेल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है? कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB का मान दिया है 24 सेमी। AB का मान कितना दिया है? 24। BC का मान दिया है 7 सेमी। तो कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब हुआ कि ये दो सवाल है। लिखा हुआ है sin A cos A sin C cos C का मान ज्ञात करना है। पहले तो कहा गया कि त्रिभुज ABC है, तो इतना समझ में आ गया कि त्रिभुज बनाना है जिसमें त्रिभुज ABC नाम दिया गया है ABC। आगे कहा गया कि जिसका कोण B समकोण है, यानी समकोण एगो बनेगा लेकिन कोण समकोण B बनेगा जिसमें AB का मान 24 BC का मान 7 होगा। एक त्रिभुज बनाया है, देखें यहाँ बनाया ABC बनाया है जिसमें कह रहा है कोण B समकोण है, तो B यहाँ पर समकोण नहीं दे पाए, भूल गए। यहाँ पे B समकोण है। समकोण का मतलब हुआ कि जो लंबवत होता है वही यहाँ पे क्या होता है? समकोण होता है। समकोण बनाया है। AB का मान 24 है। ये AB जो खड़ा है इसका मान कितना है? 24। कितना है? AB का मान 24 है। BC का मान 7 है। नीचे BC देख रहे हैं, इसका मान कितना है? 7 है। तो कारण निम्नलिखित का मान। हमें त्रिभुज में त्रिकोणमिति में कोई सवाल बनाने के लिए अगर भुजा आधारित सवाल हो तो हमें तीनों भुजा की जानकारी होना पहले ज़रूरी होता है। देख रहे दो भुजा यहाँ दिया, ये 24 है, ये 7 दिया था। पहले क्या करना होगा? कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा? यहाँ लिखे, हल लिखे त्रिभुज ABC में AB दिया था 24 सेमी जो क्या है? एक प्रकार के लंब है। एक आधारित देखा जाती लंबे न है। फिर BC दिया है 7, तब BC क्या हो गया? नीचा BC हो गया आधार हो गया, जिसको हम कोष्ठ में आधार लिखे। ठीक है, अब हुआ ये जो AC निकलेगा क्या हो? एक प्रकार कर्ण हो। कर्ण 90 डिग्री का सामने वाला भुजा होता है तो क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। कौन सी कहा जाएगा? कर्ण। कर्ण AC बराबर फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फार्मूला नहीं लिख पाए, डायरेक्ट हम लिख दिए है। लंब का मान 24 है तो 24 के स्क्वायर, आधार का मान 7 है तो 7 के स्क्वायर। लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर हो गया, यानी AC का मान निकालने गए तो लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर। लंब है 24 तो 24 का स्क्वायर, आधार है 7 और 7 के स्क्वायर। AC बराबर लिखे 24 का स्क्वायर हो गया 576 प्लस 7 के स्क्वायर हो गया यहाँ पे 49। 576 49 जोड़े तो कितना आ गया? 625 आ गया। यानी AC का मान कितना आ गया? 625। AC का मान जो आया रूट अंडर 625 आया है, लेकिन वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया? 25। AC का मान अब जो आया रियल में कितना आया? 25 सेमी। यानी AC का मान आ गया 25 सेमी, जो AC के सामने हम लिख दिए हैं। लफड़ा यहाँ ये है कि कहा गया sin A cos A sin C cos C का मान निकालना। देख रहा है कि sin cos का दोनों में मान निकालना है, लेकिन एक बार कह रहा है कोण A के लिए, एक बार कोण C के लिए। तो यहाँ पर समझ लेते फिगर में आसानी होगा। ये B जो हुआ वो 90 डिग्री। ठीक है, न्यून कौन बचेगा? एगो A बचेगा, एगो C बचेगा, है ना? बचेगा दो गो बचा, एगो A बचा है, एगो C बचा है। कर्ण जो हमेशा होता है 90 डिग्री के सामने वाला 25 होता है। ये कर्ण हमेशा फिक्स होता है कि कर्ण ये रहेगा 25 से रहेगा, लेकिन लंब आधार चेंज होता है कोण के आधार पर। जैसे अगर हम कोण A लेते तो A के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब होता है। ये 7 कौन जो हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा? ये कर्ण फिक्स है कि कर्ण होबे करेगा, कौन जो हो जाएगा? ये कर्ण रहेगा। ठीक है ना, यानी 25 फिक्स है कि 25 कर्ण रहेगा। अब कर्ण 25 होगा तो A के सामने वाला भुजा हो गया 7, तो 7 कौन जो हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये वाला होगा आधार, 24 हो गया आधार। किसके लिए? कोण A के लिए। कर्ण हमेशा 25 रहेगा। A के लिए लंब हो गया 7 और आधार हो गया 24। अब वही में कहेगा कोण C के लिए, तो कोण C के लिए भी कर्ण ये रहेगा, फिक्स है, लेकिन C के सामने वाला E हो जाएगा लंब। तो अब लंब हो गया 24, अब आधार हो जाएगा 7। इसीलिए बारी बारी से निकालना होगा। पहले देखिए sin A cos A निकालना है ना, तो पहले कोण A लेना पड़ेगा। कोण A लेने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि A के सामने वाला भुजा लंब 7 और आधार 24 लेना पड़ेगा। तो वही हम क्या किए, आगे लिए है। लिखे यहाँ पे कोण A के लिए। किसके लिए? कोण A के लिए। ऐसे लिखेंगे तो बेहतर होता है, क्योंकि हम समझ तो गए हैं, लेकिन लिखना पड़ता है एग्जामिनर के सामने।
लिख दिए। कोण ए के लिए जो लंब हुआ है वो निचका BC हुआ है जो कितना था 7 था, क्योंकि ए के सामने BC ना था, 7 है, 7 सेमी लिख दिए। अब ई वाला जो बच गया था आधार था, तो लिख दिए आधार बराबर AB बराबर 24 है, कर्ण AC ही रहेगा जो कितना है 25 सेमी। तो पहला सवाल पूछा गया साइन A का मान, साइन A बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। फार्मूला याद रखना होगा कि साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। जो व्यक्ति का फार्मूला नहीं है या याद नहीं है, हम डिस्क्रिप्शन में यानी नीचे हम लिंक दे देंगे फार्मूला का, आप वहाँ से डाउनलोड करके फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर फार्मूला याद है तो बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे हम इसमें सवाल में बताया जितना फार्मूला है सारा फार्मूला हम लिखे हुए हैं, ठीक है ना। फार्मूला देखकर आपको पूरा याद हो जाएगा। उसके अलावा लगता है कि सारा फार्मूला एक जगह होना चाहिए, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल बना दिए है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। या आप अपना नोट्स बना लीजिए, उसमें डाउनलोड करिए, देख के अपना नोट्स बना के आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर साइन ए बराबर हो गया लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। ए का मतलब हुआ कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब आधार कर्ण मालूम है, तो डायरेक्टली लंब बटा कर्ण। इसमें लंब कितने है, लंब है जो BC है, कर्ण कौन है AC है, तो लिख दिए BC बटा AC, BC बटा AC। BC का मान 7, AC का मान 25, तो कितना हो गया 7 बटा 25 हो गया है। कॉस ए निकालने का था, कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ बट्टा नहीं देकर हम अभी देंगे, इसका भी मतलब बट्टा ही होता है, आधार बटा कर्ण हो गया। आधार के मान यहाँ कितना है 24 है, कर्ण का मान 25 है। तो आधार जो AB है, कर्ण AC है, तो AB बटा AC लिख दिया पहले। AB का मान 24 था, AC का मान 25 था, 24 बटा 25 आ गया। यानी साइन A का मान हो गया 7 बटा 25 और कॉस A का मान हो गया 24 बटा 25। अब इसमें उल्टा होने वाला, आप लिखे कोण C के लिए, अब कोण C के लिए तो लंब आधार चेंज हो जाएगा, तो अब लंब कोण C के लिए हो जाएगा सामने वाला जो था वो AB, वही होगा 24, तो AB बराबर 24 सेमी हो गया। आधार बराबर निचका वाला हो गया आपको BC जो था वो 7 सेमी हो गया, और कर्ण वही AC रहेगा जो 25 सेमी है, तो कर्ण मेरा AC हो गया 25 सेमी। अब निकालने गया क्या मान निकालने गया, अब साइन C cos C पूछा गया ना, था साइन C बराबर फॉर्मूला तो वही होता है लंब बटा कर्ण, साइन C बराबर लंब बटा कर्ण हुआ। लंब यहाँ पर AB है, कौन सी है AB है, कर्ण AC है, तो AB बटा AC किया तो आ गया 24 बटा 25। अब यहाँ पर cos C निकालने गए, आधार बटा कर्ण होता, आधार का मान यहाँ BC है, कर्ण का मान AC है, तो BC बटा AC के, BC का मान 7 है, AC का मान 25 है, तो कितना आ गया 7 बटा 25। यानी हम निकाले कोण C के लिए, तो साइन C का मान 24 बटा 25, cos C का मान 7 बटा 25 हो गया। मान निकालने के लिए हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जब भी दो कोण के लिए पूछे तो दोनों कोण को क्या करेंगे बारी बारी से लिख के मान निकाल देंगे, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया होगा तो लाइक कर दीजिए, आगे बढ़िए और कमेंट भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत रहे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम देखते हैं, शेयर भी कर दीजिए साथ में अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी दिक्कत ख़त्म हो जाए। लिखा हुआ आकृति 8.13 में, 8.13 में क्या है, tan P बराबर cot R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना, बराबर नहीं माइनस है, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करने के लिए पहले tan P और cot R का मान होना चाहिए। tan P cot R का मतलब हुआ कि tan का मान निकालना है लेकिन कोण P के लिए, किसके लिए, कोण P के लिए। cot का मान निकालना है लेकिन कोण R के लिए। फिगर पहले से बना हुआ है, PQR दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कोण Q समकोण है, P एगो बिंदु है, एगो R बिंदु है, ठीक है ना। यानी दो गो न्यून कोण, एगो P है एगो R है। अब कोण Q के सामने यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया था, यानी PQ का मान हमें दिया हुआ था 12, PQ का मान कितना दिया है 12 दिया हुआ है। आप PR का मान 13 दिया था, हम ये 5 बात लिख दिए यहाँ फिगर में, अलग बात है, लेकिन 5 नहीं दिया हुआ फिगर में, किताब देखिएगा तो किताब में नहीं दिया हुआ था। किताब में जब नहीं दिया हुआ है PQ का यानी इसका मान नहीं दिया हुआ, तो देख रहे हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, कर्ण है तो कर्ण तो फिक्स है। ऐसे जब तक हम कोई कोण नहीं लेते हैं तो क्या होता है, ई बड़ा लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो क्या किए, PQ बराबर 12 दिया था जिसको हम मान लिए लंब, यानी ई बराबर PQ 12 जो दिया था इसको लंब मान लिए, कोष्ठ में इसलिए लिखे है। PR बराबर 13 दिया है, जो कर्ण होबे कर रहा था, यो हम कोष्ठ में लिख दिए कर्ण है, तो ई हो गया लंब, ई हो गया कर्ण। जब लंब कर्ण आपको मालूम है तो आधार निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजा मालूम चाहिए ना। आधार निकालने गया तो लिखे आधार QR बराबर, आधार बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण हुआ 13, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर किए। QR बराबर हो जाएगा 13 के स्क्वायर हो गया 169 और 12 के स्क्वायर हो गया 144। QR बराबर 169 में से 40 घटाया कितना आ गया 25 आ गया, यानी QR का मान हो गया रूट अंडर 25। QR 25 का वर्गमूल निकला 5 सेमी, तो QR का मान कितना आ गया 5 सेमी आ गया, मतलब नीचे QR था उसका मान कितना आ गया 5। हम देख रहे तीनों भुजा मालूम हो चुका है, ये भी 12 है, ये 5 है, ये वाला 13 है। अब बारी बारी से कोण देख रहे हैं, Q तो निकले ना, Q तो समकोण है, तो बचा हुआ एगो P एगो R।
तब पी और आर के लिए लंब आधार चेंज होगा। तब पहले लिए कोण पी के लिए, किसके लिए कोण पी के लिए, पी के सामने वाला लंब, ये तो कर्ण फिक्स है कि 13 कर्ण रहेगा वर्गा वाला, पी के सामने लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, आधार सिर्फ ये ना होगा। तो लिख दी यहाँ पर लंब है वो क्यू आर है, यानी क्यू आर जो ये बड़ा क्या है लंब है, लंब जो 5 है, आधार जो हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा जो कितना है 12, तो पी क्यू बराबर 12 हो गया। और कर्ण ई रहबे करेगा पी आर, तो कर्ण बराबर पी आर है जो कितना है 13 सेमी। अब tan p निकालेंगे तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, और लंब यहाँ पर कौन हो गया क्यू आर, आधार हो गया पी क्यू, तो क्यू आर बराबर पी क्यू करिए तो 5/12 आ गया, कितना आ गया 5/12 आ गया। tan p का मान कितना आ गया 5/12 आ गया। अब हम आगे मान निकालेंगे कोण r के लिए, तो r के लिए सामने वाला न लंब होगा, तो यहाँ पर कोण r के लिए जो आया है वो लंब हो गया पी क्यू जो 12 हो गया, आधार हो गया क्यू आर जो 5 हो गया, कर्ण पी आर तो है ये है जो 13 सेमी है। तो अब कॉट आर का फार्मूला निकालेंगे, कॉट का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, क्या होता है आधार बटा लंब। आधार का मान यहाँ दिया है क्यू आर और लंब का मान दिया है पी क्यू, तो क्यू आर बटा पी क्यू हो गया जो हो गया 5/12 आ गया। हम tan p और cot r तब निकाल चुके हैं, tan p का मान 5/12, cot r का मान भी 5/12 ही आया था। प्रश्न से सवाल क्या पूछा गया था, tan p माइनस cot r मान रख के चेक करते हैं बराबर, tan p का मान 5/12, cot r का मान 5/12, 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो कितना आएगा 0 ही ना आएगा, मतलब सेम में से सेम घटाया तो 0 आ गया। तब मतलब जो हमें सवाल पूछा गया था tan p माइनस cot r का मान पूछा गया था, उसका मान कितना आ गया 0। ये मेरा क्या है फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल फिर चेंज है, एक दो सवाल में दोनों में चित्र बनाना पड़ा, क्या लगी वहाँ पर दो कोण पूछा था। जैसे पहला सवाल में कोण ए के लिए, कोण सी के लिए, कोण बी के लिए कि नहीं सी के लिए था, दूसरा में कोण पी के लिए, कोण आर के लिए था। लेकिन जब भी सवाल में दो कोण के लिए रहे, ध्यान सुनिएगा, दो कोण के लिए यानी सवाल में दो जैसा कोण हो तो चित्र बनाना होता है। चित्र के सहायता से ही कह रहा है कि चित्र की सहायता से क्या होता है कि लंब आधार चेंज होता है। लेकिन जब कोई एक के जैसा कोण पूरे सवाल में रहे, नहीं उस सवाल में पूरा अंदर एक के कोण रहे, तो चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है, बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चित्र के यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि बिना चित्र से ही बनता है, क्योंकि कोण एगो है तो लंब आधार उसके लिए तो हमेशा वही रहेगा। यहाँ पर दिया हुआ है यदि sin a बराबर 3/4 हो, क्या हो sin a बराबर 3/4, तो करा cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालने के लिए बोला गया है। हल बराबर हुआ sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो 3/4 है तो लंब बटा कर्ण हुआ। इसका मतलब क्या है कि लंब ऊपर का है कर्ण नीचे है, लिख सकते हैं कि लंब बराबर 3 हुआ कर्ण बराबर 4 हुआ। तो हमको तो तीनों भुजा चाहिए, लंब का आधार तीनों, लंब 3 है कर्ण 4 है, तो आधार निकालेंगे, आधार बराबर क्या होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, कर्ण 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया बट्टा 4 के स्क्वायर हो गया रूट अंडर में 16 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 16 में से 9 गया था आया 7, 7 का वर्गमूल निकलता तो नहीं है, इसलिए हो गया आधार का मान रह गया रूट अंडर 7। यही मेरा आंसर, आधार का मान आया। अब लंब है, आधार है, कर्ण, तीनों जब भुजा निकल जाएगा ना तो आप कोई फलन का मान निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया था cos a और tan a, cos a बराबर लिखे आधार बट्टा कर्ण, आधार का मान √7 है, कर्ण का मान 4 है तो लिख दिए √7/4। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान यहाँ देखिए 3 है, आधार का मान √7 निकालेगा 3/√7, मेरा क्या हुआ ये आंसर हुआ। दोबारा सुनिए, cos a का मान हुआ आधार बटा कर्ण हुआ ना, आधार तभी निकाले ना √7, कर्ण ई 4 है है, तो cos a बराबर आधार √7 कर्ण ई 4, तो कर्ण आधार बटा कर्ण के तो √7/4 हो गया। tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान यहाँ 3 है, आधार निकाले तो √7 आया, तो 3/√7 आ गया, यही ना मेरा tan a का मान हुआ है। ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर सवाल में भी सेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल इसको कहा जाता है बोर्ड मॉडल के हिसाब से। कहा क्या गया है कि 15 cot a बराबर 8 हो, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a sec a का मान ज्ञात करना है। इसमें भी देख रहा है कि यहाँ पर a है कोण, यहाँ भी a है, a सब एक रंग के कोण है, तो फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है तीसरे जैसा लेकिन थोड़ा सा पलटे हुआ, जैसे 15 cot a बराबर 8 दिया है तो क्या होगा, 15 यहाँ गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो क्या हो गया cot a बराबर 8/15 हो गया। cot a बराबर 8/15 हुआ, cot का फॉर्मूला होता क्या है आधार बटा लंब, मतलब ऊपर का आधार होता है नीचे का क्या होता है लंब होता है, ऊपर का आधार हुआ 8 और लंब कितना हुआ 15, तो लिख दी यहाँ पर कि आधार बराबर 8 होता है, लंब बराबर 15 होता है, यहाँ पर सीधा लिख दिए कि लंब बराबर 15 हुआ आधार बराबर 8 हुआ, होता है ना, आधार 8 हुआ लंब 15 हुआ, तो ऊपर से लिखने के लिए हम लोग सजाते हैं तो पहले लंब लिखते हैं, तो लंब 15 आधार हो गया 8, तो लंब आधार जब मालूम होता है कर्ण निकालते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर हो गया।
15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, जोड़े तो आया 289, वर्गमूल निकाले तो आ गया 17। यानी अभी हम तीनों भुजा मालूम है, लंब का मान 15, आधार का मान 8 और कर्ण का मान हो गया 17। लंब कर्ण आधार जब मालूम हो चुका है तो अब हम निकाल सकते हैं साइन ए और सेक ए पूछा गया है ना, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान यहाँ 15 है, कर्ण का मान निकाले 17 है, तो 15 बटा 17 हो गया। क्या आया साइन ए बराबर आ गया 15 बटा 17। ऊपर से पूछा गया सेके का मान, था सेके बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कौन सी होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण तो निकाले अभी 17 है, आधार पहले से मालूम है 8, तो क्या हो जाएगा 17 बटा 8 हो गया। क्या होगा मेरा आंसर, सेके बराबर हो गया 17 बटा 8 हो गया, ये मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। चलिए क्लियर हो गया है तो लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए। 5वां नंबर सवाल देखिए, लिखा क्या हुआ है कि सेक थीटा बराबर, यहाँ थीटा आ गया 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, यानी सभ्य त्रिकोणमिति का मान निकालना है। सभ्य का मतलब हुआ कि अन्य सभी मतलब इसको छोड़कर त्रिकोणमिति में पूरे 8 फलन होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में फलन, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, साइन हुआ, कॉस हुआ, टैन हुआ, कॉसेक हुआ, सेक हुआ, कॉट हुआ, ये सब फलन कहा जाता है हिंदी में, इसको इंग्लिश में फलन फंक्शन कहा जाता है। तो हमें कहा गया हिंदी में उसको हम त्रिकोणमितीय अनुपात भी बोलते हैं, सबको त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालना है। तो होता क्या है कि सेक थीटा का मान दिया 13 बटा 12, तो लिख दिया हल में सेक थीटा बराबर दिया 13 बटा 12। सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार, मतलब ऊपर का कर्ण है, नीचे में आधार है, तो कर्ण बटा आधार है, तो आधार का मान दिया 12, कर्ण का मान हो गया 13। या ऐसे पहले भी थे, कर्ण का मान 13 दिया, आधार का मान 12 दिया, इसमें कोई ज़्यादा लफड़ा ना है। अब लंब कर्ण आधार मालूम हो गया है तो क्या करेंगे, लंब निकालेंगे। लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। कर्ण है 13, 13 के स्क्वायर माइनस आधार है 12, 12 के स्क्वायर कर दिए। 13 के स्क्वायर के तो 169 माइनस 12 के स्क्वायर के तो 144 है। 169 में से 44 घटाया तो कितना आया, 25 आया। तो देखिए यहाँ पर 169 में से 44 घटाया 25 है, 25 का ऋण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लंब का मान हो गया 5, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13। लंब आधार कर्ण तीनों जब मालूम हो गया तो कोई फार्मूला पूछे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों मालूम हो जाए तो हमें कोनो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर सभ्य पूछ दे, सभ्य बना देते हैं, बना देंगे तो देखेंगे यहाँ पहले लिखे हम साइन ए, क्या लिखे साइन थीटा, थीटा के रूप में। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान 5 है, कर्ण का मान 13, तो आ गया 5 बटा 13। कॉस थीटा पूछा गया, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 12, कर्ण का मान 13 था, 12 बटा 13 हो गया। टैन थीटा पूछा गया, लंब बटा आधार, लंब का मान है 5, आधार का मान है 12, 5 बटा 12 हो गया। कॉसेक थीटा पूछा गया, लंब कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण का मान 13 है और लंब का मान 5 है, 13 बटा 5 हो गया। सेक तो दिया हुआ था फिर भी निकाल दिए, कर्ण बटा आधार होता है, तो सेक में कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान 13 और बट्टा में आधार होता है, आधार का मान 12, 13 बटा 12 हो गया। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, कौन सी होगा आधार बटा लंब, आधार का मान 12 दिया होता है, लंब का मान 5 था, 12 बटा 5 आ गया मेरा सभी फंक्शन। यानी देखें तो यहाँ 6 के 6 फंक्शन हमें मालूम हो चुका है, 6 के 6 फंक्शन मालूम हो चुका है। अब यही मानता हमें क्या करना था, निकालना था, ये मेरा क्या फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक है, आगे बनाते हैं। 6ठा नंबर सवाल, इसको इंपॉर्टेंट भी कितने व्यक्ति बोलते हैं, इंपॉर्टेंट माना भी जाता है। देखते क्या है, कहा गया कि यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण होगा तो समकोण कोण होगा आखिर में, तो कोण सी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी रहेगा तो कोण सी है ना समकोण होगा। त्रिभुज यदि करा कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है, क्या है कॉस ए बराबर कॉस बी है, दो कंडीशन दिया, कोण ए कोण बी न्यून कोण रहबे करेगा, लेकिन एक कंडीशन दिया कि यदि कॉस ए बराबर कॉस बी होगा ना तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। यानी कह रहा है कि अगर कॉस ए बराबर कॉस बी हो जाए तो कोण ए और कोण बी बराबर हो सकता है कि नहीं। पूछा कि हमसे, मान रख के चेक करेंगे। देखिए त्रिभुज दिए ए बी सी त्रिभुज बना है, जिसमें कहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो ए बी न्यून कोण का मतलब इधर रहेगा एगो ए, इधर बी, तो बच गया समकोण, जब कौन बचेगा सी ना, तो सी हो गया समकोण। त्रिभुज ए बी सी में लिए कोण ए के लिए, पहले किसके लिए कोण ए के लिए, जब ए के लिए लेंगे तो हम जानबे करते हैं पहले से ही कि समकोण के सामने वाला ई वाला कर्ण होता है, तो ए बी हमेशा कर्ण रहेगा, कौन सा रहेगा कर्ण, लेकिन लंब आधार तो चेंज होगा ना, तो ए के लिए लंब कौन हो जाएगा बी सी, आधार कौन होगा ए सी। तो यहाँ पर लिखिए लंब बराबर हो गया ई बी सी, आधार बराबर हो गया ए सी, कर्ण कौन रहेगा ए बी रहबे करेगा, कर्ण में कोई लफड़ा ना है। लंब हो गया बी सी, आधार हो गया ए सी, कर्ण हो गया ए बी, तो इसीलिए कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार का मान कितने है ए सी है, कर्ण का मान ए बी है, तो ए सी बटा ए बी में मान न है तो मान न रखेंगे, जहाँ मान रहा वहाँ ना मान रखेंगे, यहाँ पर मान तो है ही नहीं है, क्या होगा ए सी बटा ए बी हो गया। यानी कॉस ए बराबर हो गया ए सी बटा ए बी।
अब क्या किए, कोण बी के लिए, किसके लिए, कोण बी के लिए। अब बी के सामने लंब ई वाला होगा तो लंब कौन हो जाएगा, ए सी, आधार हो जाएगा बी सी, कर्ण ए बी रहेगा। तो लिख दिए कोण बी के लिए लंब हो गया सामने वाला ए सी, तो लंब ए सी। अगला हो जाएगा ए सी हो गया तो आधार हो जाएगा बी सी, या कर्ण हो गया ए बी। तो कॉस बी बराबर लिखे तक आधार बटा कर्ण, आधार का मान बी सी बटा ए बी हो गया। सवाल में क्या कहा गया था कि कॉस ए का मान है ना कॉस बी के बराबर है, तो कॉस ए कॉस बी बराबर तो मान तो रख ही सकते हैं। कॉस ए का मान ए सी बटा ए बी है, कॉस बी का मान बी सी बटा ए बी है। यहाँ पर क्या देख रहा है कि ऊपर नीचे से नीचे सेम मिल रहा है, ए बी नीचे भी ए बी नीचे भी, तो ए बी से भी काट देंगे तब बच जाए क्या, ऊपर ए सी है नीचे बी सी है, तो ए सी बराबर बी सी कर सकते हैं। तो लिख दिए ए सी बराबर बी सी हो गया। जब ए सी बराबर बी सी हुआ तो यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज जो था वो समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण। ई बड़ा कर्ण बड़का रहता है उसमें कोई लफड़ा नहीं। अब ई दोनों का भुजा बराबर हो जाएगा। देखे ये समकोण हो गया, ई दोनों भुजा बराबर है, दोनों भुजा जब बराबर है तो क्या हो गया कि ई दोनों भुजा बराबर हो गया, दोनों भुजा बराबर जैसी होगा तो कौन त्रिभुज, समद्विबाहु होगा। एगो समकोण बना हुआ तो क्या होगा, समद्विबाहु समकोण हो सकता है, या समकोण समद्विबाहु कहते हैं इसको। कि त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, दोनों लिखा था इसमें कि यानी समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा ना तो में दो भुजा बराबर रहबे करता है, दो कोण भी बराबर हो जाता है, तो दो कोण बराबर कोण हो जाएगा। तो देख रहे ई बराबर 90 था तो हमेशा 90 रहबे करेगा, ये दोनों बचा हुआ है तो इनमें से ये दोनों कोण बराबर होगा। तो लिख दिए कोण ए या कोण बी क्या था, आपस में बराबर हो गया, यही प्रूव्ड हो गया मेरा क्या है, ये फाइनल आंसर है। क्लियर यहाँ तक है। छठा नंबर। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, क्या हो 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। और 2 में कहा गया कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यानी 2 को मान दिया करा, ये दोनों का मान निकालने के लिए। तरीका था पहले का जैसा है, आखिर में कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, मतलब ऊपर का आधार होगा निचका वाला आधार बटा लंब होता है, तो ऊपर का आधार हो जाएगा निचका लंब हो जाता है। यानी लिखिए लंब बराबर 7 है, आधार लंब बराबर 8 है, आधार बराबर 7 है। तो कर्ण निकालवे करेंगे, कर्ण होता है लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर हो गया 8 के स्क्वायर, आधार हुआ 7 के स्क्वायर, 8 के स्क्वायर 64, 7 के स्क्वायर हो गया 49, 64 49 जोड़े हैं तो आ गया √113, जिसका वर्गमूल हमें 9 निकलता है। जब 9 निकला तो नहीं निकालना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सवाल में हम देख रहे हैं कि दो गो फंक्शन का यूज किया गया। पहला नंबर में क्या लिखा गया, साइन है, यहाँ साइन है, कॉस है, कॉस यहाँ कॉट है। तो कॉट का मान था पहले 7/8 मालूम है, जिसमें कोई दिक्कत ना है। लेकिन और कौन चीज़ देखो, साइन है एगो कॉस, ये दोनों नहीं लिखा गया। तो साइन कॉस का मान निकाल सकते हैं, तो लिखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण हुआ, लंब का मान यहाँ पर देख रहा है 8 है, कर्ण का मान निकाला तो √113 आया, लिख दिए 8/√113 लिख दिए। कॉस थीटा का मान भी आने वाला है, तो कॉस थीटा लिख दिया, आधार बटा कर्ण लिखे, आधार का मान देखिए यहाँ 7 है, कर्ण का मान √113 है, तो 7/√113। यहाँ तक क्लियर है। साइन और कॉस का मान जब निकाल दिए तो मैं मान रख के चेक करते हैं। मान रखने गया तो सवाल में आया है, मेरा पहला सवाल था प्रश्न से 1 नंबर में था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। एक फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी है, ए माइनस बी फार्मूला लग रहा है, होता है क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए है ए का, बी है साइन, तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मान रखेंगे 1 का स्क्वायर मेरा 1 हो गया, लेकिन साइन का मान निकाले तो कितना आया था 8/√13 आया था, तो वही करेंगे 8/√13, लेकिन साइन स्क्वायर है तो साइन का मान 8/√13 है, साइन स्क्वायर है तो 8/√13 के स्क्वायर कर दिए, बट्टा कर दिए पूरा के। नीचे में फिर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर के 1 हो गया, माइनस कॉस का मान 7/√13 आया था, तो 7/√13 का होल स्क्वायर कर दिए। अब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 ठीक है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर ऊपर हो गया 64 आया, √113 का मान हो गया 113, बट्टा हो गया 1 का स्क्वायर होगा 1, 7 का स्क्वायर होगा 49, इसका मान हो गया 113। अब क्या हुआ कि इसका एलसीएम लेंगे, इसका बटा घटाव बनाएंगे, 1 दे के 13 1 एलसीएम 13 113 हो जाएगा, 113 में 1 से गुना करेंगे, ऊपर 113 माइनस 64 रहने देंगे, बट्टा किए पूरा बड़का बट्टा 113, यहाँ ना कुछ 1 दे के एलसीएम लेंगे तो 113 आएगा, 1 से 13 में कटे 113 माइनस हो जाएगा, ये 49 का 49 हो जाएगा। अब क्या हुआ 113 में से 64 घटा जाता 49 बट्टा 113 आ गया, नीचे में 13 में से 49 घटा 64 बटा 113, देख रहे बट्टा में 4 गो आ गया, 49 बटा 113 फिर 64 बटा 113, 49 बटा 113 64 बटा 113 देख रहे बट्टा में 4 गो आ गया था, कर सकते हैं पहला बट्टा दूसरा गुणे चौथा बट्टा तीसरा,
पहला 49 या दूसरा 113, तो 49/113 गुणे चौथा बटा तीसरा, चौथा 113, तीसरा कौन है आपको 64, तब पहला बटा दूसरा गुणे चौथा बटा तीसरा कर दिए। यहाँ देखिए 113 से 13 कट जाएगा, तब बचेगा कौन सी, यहाँ पर 49 है, नीचे में 64 है, कितना आ गया 49/64, मेरा क्या है यही आंसर हो गया। तब पहला आंसर मेरा आ गया 49/64 है, पहला आंसर मेरा आ गया 49/64। अब जब पहला आंसर आ गया, दूसरा हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा, दूसरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया था, कॉट का मान खुद दे 7/8 है, स्क्वायर है तो 7/8 के स्क्वायर कर दे, 7/8 के स्क्वायर करने गया है तो क्या आया है, 7 का स्क्वायर होगा ऊपर का 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, तो कितना आ गया 49/64 ना आ गया, 49/64। देखिए पहला भी आंसर 49/64, दूसरा का भी आंसर कितना है 49/64 आया है। क्लियर यहाँ तक है, क्लियर है। चलिए थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ, वहाँ से डाउनलोड कर चैप्टर रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर लीजिए, फार्मूला हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। रह गया कि आपको अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाँ साथ में लाइक करते हुए चलिएगा, ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके और देखने में परेशानी नहीं हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कमज़ोर स्टूडेंट हो उनको देख कर अपना बना सके, ठीक है। ताकि किसी का भी लाइफ होता है, मैट्रिक पास करना सबका एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य है पास कर जाए। त्रिकोणमिति का सवाल में ज़्यादा किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम होता है, अगर इसमें भी प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, सवाल नंबर पर भी कमेंट कीजिए, या तो आप बनाकर इस ईमेल आईडी जो दिए हो उस ईमेल आईडी पे क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, यानी बनाकर भेजेंगे मेल पे, हम वहाँ चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए जब तक के लिए जब तक रखते हैं, अगर कोई दिक्कत है कमेंट ज़रूर करते रहिएगा।